टोहाना में मुझे पहले भी आना था और मैं यहाँ पहले भी कई साल पहले पुलिस कप्तान रह चुका हूँ, तब मैंने यहाँ पेट्रोलिंग भी कर रखी है। बट आज आने का प्रयोजन ये था कि नशे के खिलाफ एक अभियान हमने चला रखा है पूरे हरियाणा में, और ख़ास करके हिसार रेंज में कि जो प्रभावित ज़िले हैं सिरसा, डबवाली और फ़तेहाबाद, ये हम टारगेट लेके चल रहे थे। हमने समय सीमा निर्धारित करी थी कि अगले 2 से 3 महीने में हम इनको पूरी तरह से नशा मुक्त करें, और उसके लिए हम 3 फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। एक तो इन्फोर्समेंट, जो पुलिस का काम है पकड़ने का। दूसरा अवेयरनेस, जो हम जगह जगह जाके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना शुरू की है, यूथ को जोड़ना शुरू किया है। स्कूल कॉलेजेस में जाके हम लेक्चर्स दे रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं, गीतों के माध्यम से। अवेयरनेस एक दूसरा पहलू है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया है कि जब तक नशे की डिमांड है तब तक सप्लाई भी रहेगी। तो हमको डिमांड को कम करना है, और इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट दे के हमने 100 ऐसे गांव चिन्हित किए थे जिसमें सबसे ज़्यादा नशा है, और हमारी टीम्स हर ज़िले में है। और हर ज़िले में जाके वो डोर टू डोर सर्वे करके ये देखते हैं कि इस गांव में कितने नशे से पीड़ित लोग हैं, और उनको फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि इस गांव में कितने लोग बेचने वालों की सूची सामने आती है, गांव की तरफ से और हमारे सूत्रों की तरफ से, और उन सब के खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। तो जो गांव या जो मोहल्ला जहाँ पे ना कोई नशा करता है और ना कोई बेचता है, उसको हम ड्रग फ्री घोषित करते हैं। तो अभी तक हमने करीब करीब 50-60 ऐसे गांव है, और कम से कम 8-10 मोहल्ले जिनको ड्रग फ्री घोषित किया, और हमारा टारगेट 100 गाँव का था, जो इस मंथ के अंत तक ही हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। कई मोहल्ले हमने चिन्हित किए, बट टारगेट अल्टीमेटली हमारा ये था कि हम अगले 2 से 3 महीनों में फ़तेहाबाद, डबवाली और सिरसा को, इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से उखाड़ के हम फेंकें। हम इसमें बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमने पिट एंड एक्ट में भी हरियाणा पुलिस ने को पाबंद करने के केसेस भेजे हैं। हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो ये सभी लेवल्स पे हरियाणा पुलिस इस पे काम कर रही है। उसी सिलसिले में ये मेरा पूर्व घोषित कार्यक्रम था टोहाना में आने का, और यहाँ आने के कुछ दिन पहले मेरा यहाँ से तबादला हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी जाऊँगा ज़रूर, और आप लोगों से मिलूँगा, आपसे बात करूँगा, और अपनी बात भी रखूँगा कि ये समस्या जो है इसको हम मिल के इस पर विजय प्राप्त कर सकें। सी जब मैंने स्टेट एक्शन प्लान दिया था, जिसमें हमने 6,500 गाँवों में मिशन टीम बनाई थी, 1700 वार्ड्स में मिशन टीम बनाई है, और सब डिवीज़न लेवल पे मिशन टीम बनाई, क्लस्टर लेवल पे, क्लस्टर मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे हमने टीम्स बनाई हैं। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर 10 से 15 से 20 गांव तक हमने उसको जोड़े थे, और इन सब को हमने एनसीबी के सॉफ्टवेयर से जोड़ा था। और स्कूल कॉलेजेस को हमने एक धाकड़ प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ा है, सभी स्कूल कॉलेजेस को। और इस विलेज मिशन टीम्स में, वार्ड मिशन टीम्स में हर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल जुड़े हुए, ताकि वहाँ की इन्फॉर्मेशन कोई अगर है तो वो आए। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया, टीम्स बन गई है। बट जो चेंज आता है सोसाइटी, क्योंकि बहुत गहरी जड़ें कुछ एरियाज़ में हो गई थी, तो इसको बदलने में समय भी लगेगा, लेकिन उसको बदलने का जो निश्चय है वो पक्का होना चाहिए, वो हमारा पक्का है। और हम उसको ख़त्म करके रहेंगे। बट जो एक्सटेंट है उसका ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में इसमें कमी आ रखी है। कुछ इलाके अभी भी है जहाँ पे समस्या है, उसको हम स्टडी करके वहाँ पे ऑफेंसिव कर रहे हैं। बट ये बात ठीक है कि अभी कुछ ज़िलों में ये है, कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-2 महीने में स्थितियाँ बदल जाएगी। सर, टेक्निकली स्पीकिंग अभी मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ ये सवालों के जवाब, आई हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस प्लेस, बट आई एम स्टिल वर्किंग फॉर अगेंस्ट ड्रग्स। मेरी एक अपनी एनजीओ है जो पिछले कई सालों से फतेहाबाद से शुरू की थी मैंने प्रयास, वो अभी कई दूसरे ज़िलों में भी है। यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो शेयर पुलिस के साथ करो तो मुझे लगता है कि उस पर हम जल्दी विजय प्राप्त कर सकें। वैसे हमारी एक प्रहरी स्कीम शुरू की है हमने, जिसमें हर गांव में और हर वार्ड में हमने एक प्रहरी, पुलिस प्रहरी को छोड़ा है, जो
सूचनाएं एकत्र कर रहा है और उनके ज़रिए हमारे पास अभी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन CID के अलावा, प्रहरी के अलावा अपने सोर्सेज से भी हर एरिया की आ चुकी है. वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, हु आर सेलिंग दिस, एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल जो विक्टिम्स है. तो उस पर हम अभी मेजर तरीके से काम करेंगे. सर तो वहाँ नशा बिकना बंद नहीं हो रहा. 88, 140, 11,000, 90 और जो मैंने जो नंबर्स दिए और 91,508. कोई मोहल्ला में जैसे कहा ना कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, और अगर कहीं वो पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा है तो ध्यान में लाने के लिए तो नंबर्स दिए. आप मुझे सीधा बताएं मोहल्ले के बारे में या पुलिस कप्तान को बताएं तो मुझे लगता है कि हम उस पूरे मोहल्ले को, हमने कई मोहल्ले ऐसे हैं हरियाणा के और ख़ासकर हिसार रेंज के जिनको हमने टारगेट करके उसको ड्रग फ्री किया है. जो नंबर्स दिए ना उसमें आइडेंटिटी का कोई इशू नहीं है. इट इज़ अ कंप्यूटराइज थिंग जिसमें वॉइस मैसेज आपका आता है या व्हाट्सअप आता है. भी उसकी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो कहीं पर भी बाहर नहीं आती, वो सीधा हमारे पास आती है और हम आपको गारंटी देते हैं कि हर इन्फॉर्मेशन पे पुलिस की टीम काम करती है. रेंज की टीम अलग से काम करती है. लोकल पुलिस अगर कहीं आपको लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है किसी वजह से भी, तो रेंज को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. कार्रवाई हम पक्की करेंगे उस पर. सर बॉर्डर एरिया को कवर करने के लिए एक अलग से, जैसे हमारी समस्या थी पंजाब के साथ में, इसलिए डबवाली को अलग से ज़िला बनाया है. और